तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 का जो है जीव विज्ञान। तो चल रहा है कि आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म, इसके पहले जो है कि एक वीडियो जो है कि बना चुके हैं, ठीक ना, इसी चैप्टर से संबंधित, जो कि था आपका पुष्प की संरचना। ठीक, वो आपके जो है कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जो है कि आगे उमंग। उमंग क्या होता है? तो पुष्प का जो है कि नर भाग होता है, पुष्प का या पौधे का जो है कि नर भाग होता है। ठीक है, तो यह जो उमंग होता है इसकी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो होता है पुष्प का जो है कि नर जननांग होता है। यदि हम बात करें जो है कि इसकी जो इकाई होती है उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है पोतंतु। ठीक है ना, इसके जो है कि पहले वीडियो में जो है कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो लोग जो है नहीं देखे उसको आप देख सकते हैं, तब जो है कि आपको ये वीडियो ये सारे टॉपिक जो है कि अच्छे से समझ में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये होता है परागकोश, ये क्या है? पोतंतु। तो परागकोश की संरचना हम देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो जैसे हम इसको काटेंगे इसे, ठीक है ना, काटने के बाद जो है कि हम इसको देखते हैं, तो ये जो परागकोश होता है द्विपालित होता है, दो पालियों में बटा होता है। और प्रत्येक पाली में जो है कि दो प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मतलब कोष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, तो दो होते हैं, एक पाली में दो, तो दो पालियों में कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको दिखाया गया जो हिस्सा होता है नीचे वाला, चाहे ऊपर वाला, तो यहाँ पे दिखाया गया, तो इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धान्य। ठीक है, ये क्या है? जो है कि प्रकोष्ठ है। क्या है? प्रकोष्ठ। ठीक है, चारों कोनों पे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चतुष्कोणीय। अब इसको आगे करके यहाँ पे जूम करके दिखाया गया बड़ा करके, तो यह है जो है कि पूरा जो है कि लघु बीजाणु धान्य। ये क्या होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हीं प्रकोष्ठों के अंदर जो है कि परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं लघु बीजाणु धान्य की संरचना के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। लघु बीजाणु धान्य की संरचना, ठीक है, ठीक। तो लघु बीजाणु जो धान्य होता है इसकी चार परतें होती हैं, मतलब इसमें चार परतें पाई जाती हैं। पहला होता है कि बाह्य त्वचा, जो सबसे बाहरी परत होती है और एक परत होती है। दूसरा होता है कि अंतःस्थितियम, ठीक है, ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। ठीक, तीसरा होता है मध्य परत, यह जो है कि 3 या 4 या कर सकते हैं 5 परतीय होता है। ठीक ना, स्तरीय होता है। और चौथा होता है क्या आपका टेपिटम, जो कि पिरामिड आकार का होता है, एक स्तरीय होता है। ठीक ना, तो यहाँ से जो है कि आपके चौथा जो परत होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाता है, मतलब इसका बोर्ड के एग्जाम में जो है कि बहुत बार जो है कि रिपीट होता है टेपिटम के कार्य लेके, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए हम चारों परतों को देख लेते हैं इधर। यह है जो है कि लघु बीजाणु धान्य, इसका जो है कि एक हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसी में जो है कि हम समझेंगे चारों परतें कहाँ पे है। तो जो सबसे बाहरी परत होती है वही होती है बाह्य त्वचा, ठीक है ना, जो कि एक स्तरीय होती है। फिर उसके बाद जो है कि दूसरी जो परत होती है अंतःस्थितियम। आई जो अंतःस्थितियम होता है, यही से जो है कि परागकण इसी वाले जो है कि भाग से जो है कि परागकोश जो है कि फटता है, क्योंकि यहाँ पे पतला होता है। जैसे जो है कि परागकोश जो है कि फटेगा तो इसके अंदर जो परागकण का निर्माण होता है वो परागकण जो है कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परागकोश का स्फोटन। जब परागकण से जो है परागकोश से जब परागकण जो है कि बाहर निकलते हैं तो इसी घटना को क्या कहते हैं? परागकोश का स्फोटन। फिर जो है कि तीसरा जो परत होता है, ठीक ना, ये कई जो है कि स्तरीय परत होता है, जिसे हम मध्य परत कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। चौथा जो परत होता है वो होता है टेपिटम, जो पिरामिड के आकार का होता है। किसका आकार का होता है? पिरामिड के आकार का। और यहाँ से जो है कि आपका जो है कि बोर्ड के एग्जाम में जो है कि बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि टेपिटम के कार्य लिखिए। क्या लिखिए? टेपिटम के कार्य लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं टेपिटम के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला काम क्या है? तो हमें पता है कि ये जो पराग को जो लघु बीजाणु धान्य होता है इसी के अंदर परागकण बनते हैं। आई जो परागकण बनते हैं तो इनको पोषक तत्व, ठीक, या न्यूट्रिशंस कहां से जो है कि प्राप्त होता है? तो इसको जो है कि पोषक तत्व जो है कि प्रदान करता है टेपिटम। कौन प्रदान करेगा? टेपिटम। ठीक ना, तो वह चीज यहाँ पे लिखा गया है, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु या परागकण को पोषण प्रदान करता है, मतलब परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए क्या है अगला जो है कि ये जो टेपिटम होता है यह एक पदार्थ का श्रावण करता है। कैसा जो उसका नाम क्या है? तो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ होता है। तो स्पोरोपोलिन नामक जो पदार्थ होता है यह जो है कि परागकण की सुरक्षा करेगा। किससे सुरक्षा करेगा? वर्षा से, सर्दी से और जो है कि गर्मी से। ठीक है, तो सर्दी हो गया, वर्षा हो गया और जो है कि
आपका जो है कि गर्मी हो गया। इनसे क्या करेगा जो है कि परागकण का जो है कि सुरक्षा करता है स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये जो है कि ये भी पूछा जाता है आपका कि परागकण का जो है कि सुरक्षा कौन सा पदार्थ करता है इनमें से। ठीक है, तो ऐसे विकल्पीय प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ होता है। फिर जो है कि अगला जो है कि तीसरा काम क्या होता है, यह कैलस एंजाइम का जो है कि श्रवण करता है। और कैलस एंजाइम का श्रवण करता है तो ये करता क्या है, तो कैलस एंजाइम क्या करेगा, ये जो है कि पराग जो कोष होता है, पराग कोष के स्फुटन में सहायक होता है। पराग कोष की जो है कि स्फुटन जो है कि सहायक होता है। तो स्फुटन मैंने बता दिया क्या होता है। पराग कोष जब जो है कि फटता है तो इसमें से परागकण क्या होते हैं, बाहर जो है कि निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है पराग कोष का जो है कि स्फुटन। तो इस वीडियो में जो है कि बस इतना ही रहने देते हैं। फिर जो है कि अगला जो वीडियो होगा इसके आगे जो है कि वीडियो चलाएंगे। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टि से जो है कि सारे टॉपिक जो है कि धीरे धीरे कवर हो जाएंगे इस चैप्टर से। अब वही टॉपिक जो है कि क्लियर किए जाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि आपके लिए जो है कि वीडियो क्या होगा, बहुत जो है कि हेल्पफुल होगा। यदि आप जो है कि पेपर देने जा रहे हैं तो इसको एक बार जो है कि आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए जो है कि बहुत क्या होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है ना, तो फिलहाल जो है कि आज इतना ही रहने देते हैं।